जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज हम नेशनल पार्क, जितने भी एमपी के, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क किस जिले में स्थित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका कितना क्षेत्रफल है, आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। तो दोस्तों, एमपी जीके की अगर आप पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आने वाले मई में अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों ये आपके एमपीपीएससी के और पटवारी या कांस्टेबल किसी भी, या अभी एसआई के भी आने वाले हैं नोटिफिकेशन, तो दोस्तों ये आपके सभी में हेल्पफुल होगी, आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश का स्पेशल बजट भी करवा के रखा है, तो आप चैनल में जाएंगे तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी स्पेशल बजट, जिसमें सारी योजनाओं को कवर किया गया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं और आप अभी थोड़ा संक्षेप में हम समझ लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, फिर डिटेल से उन्हें हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के एमपी के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कान्हा-किसली नेशनल पार्क के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल याद रखना है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो किस किस जिले में फैला हुआ है? मंडला और बालाघाट जिले में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और दोस्तों, ये 1933 में वन्य जीव अभयारण्य बना। ये कब बना वन्य जीव अभयारण्य? अगर क्वेश्चन पूछता है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कब वन्य जीव अभयारण्य बना, तो दोस्तों ये 1933 में वन्य जीव अभयारण्य बना। और ये 1955 में नेशनल पार्क इसे बनाया गया। 1955 में नेशनल पार्क, पहले ये 1933 में वन्य जीव अभयारण्य था, फिर इसे नेशनल पार्क बनाया गया है। और फिर इसके बाद 1974 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो हम इसके इतने इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देख लिए कि अगर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये कब वन्य जीव अभयारण्य बना, और कब इसे नेशनल पार्क में शामिल किया गया था, और कब इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, आई होप आपको इसमें से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे, और किसी भी तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप अच्छे से इसे कर लेंगे। तो चलिए, तो इसे 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, ये जरूर याद रखना है। और दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, हम जो नेक्स्ट अभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब दोस्तों, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस किस जिले में है, तो दोस्तों आपको बताना है कि उमरिया और कटनी। कहाँ दोस्तों? ये उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 449 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, ये कितने वर्ग किलोमीटर में? 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और किस जिले में? तो ये किस किस जिले में है? तो दोस्तों उमरिया और कटनी जिले में स्थित है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1968 में हुई।
और इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो दोस्तों याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें सफेद शेर पाए जाते हैं। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस नेशनल पार्क में सफेद शेर पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कौन सा है? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर लेंगे, क्योंकि नेशनल पार्क बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में है? तो दोस्तों ये उमरिया और कटनी जिले में स्थित है। और इसका एरिया कितना है, ये कितने क्षेत्रफल में है? तो दोस्तों ये 449 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1993 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि यहाँ क्या है? सफेद शेर पाए जाते हैं। तो दोस्तों सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब हम जो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों चलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं कि ये किस जिले में है। तो दोस्तों ये डिंडोरी जिले में स्थित है और क्षेत्रफल इसका कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सॉरी, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है। कहाँ है? शिवपुरी जिले में स्थित है। ये मैंने फासिल जीव जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में मैंने बता दिया कि 0 पॉइंट, ये सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो फासिल जो है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। उससे पहले हम माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये शिवपुरी जिले में, तो याद रखना है आपको कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 कितना है? 375 वर्ग किलोमीटर। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में, और आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका अगर हम और विशेषता जाने तो इसमें क्या है? जॉर्ज कैसल नामक भवन, जॉर्ज कैसल नामक भवन जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज कैसल भवन मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो किस में है? माधव नेशनल पार्क में। किस नेशनल पार्क में है दोस्तों? माधव नेशनल पार्क में। आपको याद रखना है कि जॉर्ज कैसल नामक भवन जो है वो कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल जो है 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका एरिया, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दोस्तों इसकी अगर स्थापना की बात करें तो जो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो उसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और ये सबसे छोटा है। और सबसे विशेषता इसमें क्या है कि यहाँ पादमी पर जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जंतु एवं पादपों के जो जीवाश्म है वो किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? डिंडोरी में है। और यह 0.27 यानी 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए दोस्तों आपका कवर हो गया फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं, क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये स्थित कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कहाँ है और इसमें उसकी जो थोड़ी विशेषताएं हैं जो क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछने के हिसाब से है, वैसा ही मैं आपको कवर करवा रही हूँ। तो दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है।
कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भोपाल जिले में स्थित है। याद रखना है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 4.45 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल है कितना? 4.45 वर्ग किलोमीटर है। किसका दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि भोपाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों इसकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1979 में की गई थी। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। यानी कि कब की गई थी इसकी स्थापना? 1979 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम समझे तो दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? संजय राष्ट्रीय उद्यान की। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है ये सीधी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी, संजय, सीधी ऐसे आपको कनेक्ट करना है याद करने के लिए कि संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। तो दोस्तों ये सीधी जिले में स्थित है और इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है 400 कितना? 467 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में की गई थी। और फिर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छतरपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 543 वर्ग किलोमीटर है। तो पन्ना जिले में स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर जिले में है और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की अगर बात करें तो ये भी 1981 में। याद रखना है संजय राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और 1974 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1974 में ही इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों फिर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 529 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो है 529 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 529 किलोमीटर। याद रखना है 529 किलोमीटर। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। दोस्तों आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है नेशनल पार्क से। तो आप पेन और नोटबुक लेकर ये सारे जितने मैं नेशनल पार्क बता रही हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। याद रखना है कि कृष्ण मृगों की कृष्ण मृग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कृष्ण मृगों की जो संख्या सर्वाधिक है वो कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों आई होप कि मैंने अभी जितने कवर करवा दिया है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में, तो आपको इससे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप उनको अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों जो भी और शेष बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे आप देख लीजिए और एमपी जीके की जो मैं प्रैक्टिस सीरीज करवा रही हूँ तो दोस्तों आप उन्हें भी देखिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और दोस्तों आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल जाए। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे एमपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद।